नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो होते ही हैं, साथ ही साथ वे हमें ढेर सारी रोचक जानकारियों से भी रूबरू करवाते हैं। तो आज से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की थीम पर हम लेकर के आ रहे हैं कुछ ऐसे तथ्य, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है 20 उभयचरों की प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन चिन्हांकन सूची डाली है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। 20 गंभीर रूप से लुप्तप्राय उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के साथ साथ पश्चिमी घाटों और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां भी शामिल हैं। उभयचरों की इस जानकारी के बाद चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी, जो कि वित्त विभाग से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में FY21 में 5% की कमी होगी। अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 5% तक कम होगी, जिससे यह देश का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाएगा। जीडीपी वार्षिक आधार पर जनवरी मार्च अवधि की तुलना में जून तिमाही में 45% तक कमी होगी। सितंबर के तिमाही में जून अंत के स्तर पर जीडीपी में 20% की वृद्धि के साथ एक तिमाही के दृष्टिकोण से वापसी बहुत तेजी से होगी। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ, जो कि है क्वालकॉम इंडिया ने $1.5 मिलियन का भुगतान किया। क्वालकॉम इंडिया ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए देश के प्रयासों के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि लगभग 11.3 करोड़ रुपए का भुगतान है, उसे किया। योगदान से पीएम केयर फंड और कई राहत और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के प्रयासों में निवारक स्वास्थ्य जांच व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की मदद करना आदि शामिल होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ, जो कि है नाबार्ड बैंक पर आधारित, जिसमें गोविंद राजू जी चिंटाला नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए। सरकार ने गोविंदा राजू जी चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए चिंटाला को नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसने कैनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक शाजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में मंजूरी दी। नियुक्ति के मामले में नाबार्ड के अध्यक्ष के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है इन्फोसिस ने रोड आइलैंड के साथ की भागीदारी। इन्फोसिस एक गोपनीय संपर्क अनुरेखण समाधान शुरू करने में रोड आइलैंड के साथ साझेदारी कर रही है। यह लोगों और राज्य के अधिकारियों को सुरक्षित रूप से कारोबार फिर से खोलने के लिए राज्य के प्रयास के हिस्से के रूप में कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद करेगा। क्रश कोविड RI नामक एप्लीकेशन, जो कि व्यक्तिगत स्थान डायरी बनाने के लिए इन्फोसिस के स्थान आधारित सेवा मंच का उपयोग करेगा। इन्फोसिस की ये पहल आगे चलकर रोड आइलैंड के साथ इसकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। अगली खबर नाबार्ड से है, जिसमें नाबार्ड ने RRB को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का देने के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। RRB और सहकारी बैंकों का संवितरण विशेष पुनर्वित्ति योजना के 25,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक में RRBs, सहकारी बैंकों और MFIs को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा यह धनराशि संवितरण विशेष पुनर्वित्ति योजना के अंतर्गत की है। अगली खबर है, चीन ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसकी घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने विधानसभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। अगले 2 वर्षों में $2 बिलियन कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करेगा, जिसमें विशेष रूप से विकासशील देशों को शामिल किया जाएगा। WHO ने वायरस द्वारा विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान
ले लेने की वजह से 11 मार्च 2020 को प्रकोप को महामारी के रूप में घोषित किया था। लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने इस्तीफा दिया। अपनी गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने औपचारिक रूप से 1 सप्ताह से अधिक में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने औपचारिक रूप से छोटे पहाड़ी राज्य के शीर्ष पारंपरिक नेता किंग लेटसी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। किंग लेटसी तृतीय, जिनके स्थान पर वित्त मंत्री मोसेट्जी मेजोरो ने आने की उम्मीद की है। थबेन ने पहली बार 2012 और फरवरी 2015 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगली खबर है, वाइस एडमिरल विनय बधवार ने एक पुरस्कार जीता। जी हां, वाइस एडमिरल विनय बधवार जी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंदी महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेलरिम्पल एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर है। हाइड्रोग्राफी का यह पुरस्कार हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेम्परिल के नाम पर दिया जाता है। अगली खबर है, दक्षिण मध्य रेलवे ने रेट बोट विकसित किया। दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र ने रेल बोट यानी कि आर बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करेगा ताकि वे कोविड रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का प्रदान कर सके, जिससे कि इंसानों की क्षति कम से कम की जा सके। नवाचार का विकास होम सिंह बनोट, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, हैदराबाद डिवीजन SCCR उनकी द्वारा टीम के द्वारा यह गठित किया गया। यानी दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा रेल बोर्ड का विकास कोविड-19 से लड़ने में रोगियों की मदद करेगा। अगली खबर है, विश्व माप विज्ञान दिवस के लिए। तो 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को ही मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPM बनाया गया था। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का विषय वैश्विक व्यापार के लिए मापन माना जाता है। 20 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है। तो अगली खबर 20 मई के लिए कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को हर साल मनाया जाता है। यह परागकणों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 की थीम बी एंगेज्ड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2020 की मधुमक्खी दिवस की थीम क्या है, तो आंसर होगा बी एंगेज्ड। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जॉन्सा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था, इसलिए इस दिवस को उन्हीं की याद में मनाया जाता है। अगली खबर है, पाकिस्तान की पत्रकार यूके अवार्ड के लिए नामांकित। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रतिभाशाली सिख व्यक्तित्व में से एक के रूप में चुना गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो कि समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो विभिन्न तरीकों के लोगों की सेवा करने में सहयोग करते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फुटबॉल जगत के खेल से। बुंडेसलीगा फिर से शुरू होने वाला पहला प्रमुख खेल बना। जर्मनी के बुंडेसलीगा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है। यूरोपीय फुटबॉल लीग के 2019-20 के सीजन के शेष मैच 16 मई 2020 से शुरू किए जाएंगे। अंतिम बुंडेसलीगा मैच 11 मार्च 2020 को खेला गया था और लीग का लक्ष्य सीजन के लिए एक उचित अंक तक पहुंचना था। यानी कि महामारी के प्रकोप के बाद पहला खेल जो कि प्रतियोगिता के रूप में खेला जाएगा वो है बुंडेसलीगा की फुटबॉल लीग। अगली खबर पर चलते हैं, जो कि एक प्रजाति से संबंधित है, जिसमें ट्विटर पर एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह एक प्रकार का परजीवी कवक है जिसे शोधकर्ताओं ने माइको की इस पत्रिका में वर्णित किया है।
इसका नाम ट्रोग्लामाइसिस ट्विटरी है। ट्रोग्लामाइसिस ट्विटरी एक लेबोनबेनियलस नाम का एक क्रम संबंधित है, जो कि छोटे कवक परजीवी जो कीटों और मिलिपेडों का हमला करते हैं और छोटे लार्वा की तरह दिखाई देते हैं। ये कवक मेजबान जीवों के बाहर रहते हैं, अर्थात ये कवक खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगली खबर पर चलते हैं, जो कि है एसर इंडिया ने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। यह मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद ना हो। नई लॉन्च की गई योजना में एसर ने एड्यूथ्रिल के साथ भागीदारी की, जो कि छात्रों को पारंपरिक तरीके से सीखने की तुलना में बेहद अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि संबंधित है भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आधारित। नेपाल ने एक नया मानचित्र स्वीकृत किया है, जिसमें नेपाल के वित्त और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जा रहा है। नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं। साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल की जाएगी। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए जाएंगे। नेपाल की एक नए मानचित्र की स्वीकृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। पंजाब में शुरू की गई आरटीआई हेल्पलाइन। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जो कि एक समर्पित नंबर है, जिसके साथ हेल्पलाइन सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को आरटीआई प्रश्नों की बढ़त संख्या को तेजी से संबंधित करके और नागरिक के सभी संदेहों को स्पष्ट करते हुए अधिक प्रभावी बना देगा। आरटीआई से संबंधित यह हेल्पलाइन, जो कि लोगों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार का पूरा लाभ उठाने के लिए सक्षम करेगा। टीसीपीएल ने नोरिश्को में पेप्सिको की हिस्सेदारी हासिल की। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टीसीपीएल ने नोरिश्को बेवरेजेस लिमिटेड यानी दोनों कंपनियों के बीच 50-50 का संयुक्त उपक्रम में पेप्सिको की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। संयुक्त उपक्रम का गठन 2010 में हुआ था, जब दोनों ने स्वस्थ हाइड्रेशन पेय को विकसित करने और बेचने के लिए एक दूसरे के साथ समझौते किए थे। नोरिश्को बेवरेजेस लिमिटेड हाइड्रेशन ब्रांड जैसे हिमालयन मिनरल वाटर, टाटा ग्लूकोल प्लस और टाटा वाटर प्लस बेचता है। टीसीपीएल ने नोरिश्को के साथ 50% की इस साझेदारी में बढ़त हासिल कर ली। कोटक महिंद्रा ने जीरो कॉन्टैक्ट अकाउंट लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक पूर्ण कोटक 811 बचत खाता, जो कि भारतीय बैंकिंग में पहला है, खोलने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल, जो वर्तमान में बचत खाते के लिए पायलट आधार पर शुरू की जा रही है, कोटक के डिजिटल पहल रणनीति के अनुरूप माना गया है। यह एक शुरुआत से अंत तक पूरी तरह से एकीकृत, शून्य संपर्क, पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस खाता खोलने की पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया है। कर्नाटक ने किया एक इंक्यूबेटर का लॉन्च। कर्नाटक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हैक, लॉन्च किया है। कार्यक्रम साइसेक द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो साइबर सुरक्षा में राज्य का सीओई उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। यह कार्यक्रम सरकार और बाजार कनेक्शन के माध्यम से अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए परिपक्व भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है इरकॉन इंटरनेशनल ने आरजेडी इंटरनेशनल के साथ किया समझौता। इरकॉन इंटरनेशनल ने राज्य के स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी की सहायता कंपनी आरजेडी इंटरनेशनल एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाएगा। समझौते के अनुसार दोनों दल एक संयुक्त भारतीय रूसी कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए। अगली खबर जुड़ी हुई है
भारत के स्वच्छ भारत अभियान से, जिसमें मैसूर राज्य को भारत के 5 सितारा की रेटिंग दी गई है। मैसूर को मिली 5 सितारा रेटिंग। मैसूर सहित 6 शहरों ने देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग हासिल की है, जिनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई अन्य शहरों में शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन वर्ष 2019-2020 के लिए किया गया है। इस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर जुड़ी हुई है भारत के राज्य जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर और कश्मीर सरकार ने अधिवास नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जो कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करती है। अधिवास नियमों के तहत वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल तक निवास किया है या यूटी में 7 साल तक अध्ययन किया है और एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अधिवास के अनुदान के लिए पात्र माने जाएंगे। तो ये थे कुछ मुख्य सवाल जो कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पर आधारित थे। आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसके जो रोचक तथ्य हैं जिनको हमने आप तक लाने का प्रयास किया है उसमें हम सफल रहे हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।